सो आज जो न्यू चैप्टर शुरू करने वाले वो चैप्टर नंबर 6 है 4 आवर टुमारो। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो कारगिल वार था वो फाउट हुआ था 1999 में। एंड ये जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में, दिस वॉर हैड बीन थ्रस्ट अपॉन इंडिया बाय पाकिस्तान एंड द ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस हैड टू फाइट एवरी हार्ड टू डिफेंड अ कंट्री। तो ये जो वार था ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। एंड जो ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे इंडियन आर्म फोर्सेस के, उन्होंने कितना लड़ा हमारे देश को बचाने के लिए। और इन्हीं के बारे में, एक ऑफिसर्स के बारे में, एक, ठीक है, एक सच अ ब्रेव ऑफिसर के बारे में ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। When he opened his eyes, it was still dark outside। तो यहाँ पे जो है, ये जो विजयन थापर के जो पिता हैं, वो जब अपने आँखें खोलते हैं सुबह तो वो देखते हैं कि अभी तो पूरा डार्क है एंड उनकी वाइफ ऑलरेडी उठ चुकी हैं एंड उनको ना श्रीनगर तक का फ़्लाइट को कैच करना था। उन लोगों को श्रीनगर का फ़्लाइट पकड़ना था कुछ ही आवर्स में। तो शी मस्ट बी इन द किचन ब्रिंग गिंजर टी एक्चुअली। तो उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो किचन में जाकर अदरक वाली चाय बना रही था। सो द ओल्ड मैन रीच आउट टू द बॉक्स ऑन द टेबल बिसाइड द बेड। He placed the box painted with Chinese leaves in jeweled colors on his lap and opened it slowly with stiff fingers. सो यहाँ पर जो द ओल्ड मैन थे उन्होंने एक क्या किया, एक बेड के साइड में एक टेबल था, तो वहाँ पर एक बॉक्स था जो पेंटेड था चाइनीज लीफ से एंड वो भी ज्वेल्ड कलर्स में। सो उन्होंने उसको अपने गोद पर लिया एंड उसके बाद उसमें से एक चिट्ठी निकाली एंड ही स्टार्टेड टू सी दिस। तो उनके जो फिंगर्स थे बहुत स्टिफ हो गए थे, बहुत कठिन हो गए थे, उनके। अभी तो हमने ये इंट्रोडक्शन देखा, अभी बहुत सारी स्टोरीज़ अभी यहाँ पर रिवील होने वाले। सो ही वॉज स्लोली विथ स्टिफ फिंगर्स द फोल्डेड ब्लू शीट्स इनसाइड फ्लटर इन कूल ब्रीज। सो जो फोल्डेड ब्लू शीट्स थे जो अंदर रखे हुए थे चिट्ठी, वो क्या हुए, वो फ्लटर यानी कि वो धीरे धीरे से उड़ने लगे एंड वो बहुत बार अनफोल्डेड और फोल्डेड हो गए हैं एंड न्यूमरस टाइम यानी कि बहुत बार उन्हें खोला गया, बंद किया गया उस चिट्ठी को। सो द मैन ओपन द टॉप मोस्ट वन एंड स्प्रेड इट आउट। तो जो मैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला वाला चिट्ठी उठाया एंड उसको खोला एंड वो पढ़ने लगे। सो जो पहले चिट्ठी में था वो लिखा था, डियर पापा मामा एंड ब्राइडी, लास्ट नाइट द प्लेटिन मूव्ड इनटू अ स्कूल इन कांडी विलेज, सो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल नाउ। सो यहाँ पर जो विजयन थापर होते हैं, जो कैप्टन विजयन थापर होते हैं, वो कह रहे होते हैं, बस स्टार्टिंग में लिखते हैं डियर पापा मामा एंड ब्रीडी। सो जो लास्ट नाइट क्या हुआ था, लास्ट नाइट की कल की रात को जो पलटन मतलब कि जितने भी उनके आर्मी फोर्सेस वाले थे वो एक स्कूल में शिफ्ट हो गए कांडी विलेज में एंड तो अब वो लोग क्वाइट कॉम्फर्टेबली रह सकते हैं वहाँ पर। आफ्टर द लास्ट skirmish with terrorists when about 30 bullets were fired at me, things happened quite, I should be happy but I am not। तो वो कहते हैं कि जब क्या हुआ था, जब आफ्टर द लास्ट स्क्रिमिश मतलब कि अ शॉर्ट फाइट बिटवीन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स, तो कुछ सोल्जर्स में के साथ मिलकर वो लोग एक टेररिस्ट को मार गिराते हैं। तो एट दैट पॉइंट उनके ऊपर 30 बुलेट्स फायर होते हैं, उनके ऊपर 30 बुलेट्स को मारा जाता है लेकिन वो बच जाते हैं। तो वो कहते हैं कि थिंग्स हैव बीन क्वाइट, यानी कि मैं मर भी सकता था लेकिन मैं नहीं मरा। तो वो कहते हैं कि आई शुड बी हैप्पी बट आई एम नॉट। वो कहते हैं कि मुझे खुश होना चाहिए कि मैं बच गया लेकिन मैं नहीं हूँ। सो नाउ दैट इन कारगिल एपिसोड has started, so I want to get into action, isn't that what we have trained for all this months। तो वो कहते हैं कि अब कारगिल एपिसोड यानी कि जो कारगिल वार है वो शुरू हो गया है, तो आई वांट टू गेट इनटू एक्शन। वो कहते हैं कि मुझे एक्शन यानी कि अब लड़ने के लिए मुझे भी जाना होगा। सो इज़न्ट दैट व्हाट वी हैव ट्रेन फॉर ऑल दिस मंथ। तो इतना जो हमने लड़ा, इतना जो हमने प्रैक्टिस किया है, अगर हम उसको फिर उसके लिए ना लड़े तो फिर ये सारा वेस्ट हो जाएगा ना, जितना हमें ट्रेन हुआ है हम लोग। तो बाय द वे आई मेट समबडी यस्टरडे आफ्टर अ डॉन parade, I was walking along the barbed wire fence when I noticed a girl on the other side। तो वो कहते हैं कि बाय द वे जब मैं मतलब कि आपने देखा होगा कि एक जगह के बाद ना साइड बाई साइड फेंस, यानी कि एक चोर को ना आने के लिए इस तरीके से फेंस लगाए जाते हैं, तार लगाए जाते हैं हर एक बॉर्डर, हर एक हाउस, हर स्कूल के साइड में। तो वहाँ पर उनको एक लड़की उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की वहाँ पर चल रही थी। ही नोटिस अ गर्ल ऑन द अदर साइड, सो अबव द डार्क ग्रे फ्राइपन हर फेस ग्लो इन द मॉर्निंग लाइट। तो अभी डार्क फायरिन था, यानी कि अभी
डार्क, अभी पूरा अंधेरा था, तो बट उसका फेस जो था वो ग्लो हो रहा था मॉर्निंग लाइट में. सो लार्ज लाइट ब्राउन आइज स्टेयर्ड एट मी. जो उसके लार्ज लाइट, उसके ब्राउन आइज थे, उन्होंने मतलब कि स्टेयर मतलब कि उन्होंने घूरा देखा उस लड़की ने मुझे. सो आई आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम. हर स्मॉल माउथ ट्रेम्बल अ लिटिल बट शी डिड नॉट रिप्लाई. तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. तो वो उसका जो माउथ होता है हल्का फुल्का ही नहीं चलता है, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं देता. ठीक है, बट शी डिड नॉट रिप्लाई. सो I wondered if she understood Hindi, so I pointed out myself and said drop in and you. Still she kept silent. तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि क्या पता उसको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी आती हो. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को मैंने मतलब कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया एंड कहा कि मैं रॉबिन हूँ एंड तुम. तो स्टिल शी केप्ट साइलेंट. तब भी वो चुपचाप रही. देन आई हर्ड अ वॉइस कॉलिंग शबनम शबनम एंड अ वुमन केम थ्रू द ट्री. शी सीम्स टू बी हर मदर. शी ग्रैब्ड द गर्ल एंड सेड सॉरी साहब एंड शी विल नॉट कम हियर अगेन. शी डज नॉट स्पीक सॉरी. तो एक वहाँ पर उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक शबनम शबनम कहते हुए एक औरत आती है. ठीक है, तो ट्रीज़ के थ्रू ना, बहुत सारे जंगल के थ्रू वो आती है एंड वो दिख रही थी कि शायद वो उस लड़की की मम्मी है. सो वो उस लड़की को पकड़ लेती, ग्रैब कर लेती है एंड कहती है कि सॉरी साहिब, मतलब कि वो शी इज़ आस्किंग कि सॉरी कि अब वहाँ पे आपको नहीं दिखेगी फिर यहाँ पर इस फेंस के पास एंड यहाँ पे फिर से यहाँ पर नहीं आएगी. शी डज़ नॉट स्पीक, क्योंकि ये बोल नहीं पाती है एंड इसलिए वो सॉरी बोल कर वहाँ से चली जाती है. एंड बिफोर आई कुड सी एनीथिंग द मदर एंड डॉटर डिसअपीयर्ड इनटू द एप्पल ऑर्किड. तो वो कहते हैं कि मैं उससे पहले कुछ क्या था, तो वो मम्मी और उसकी जो बेटी थी वो क्या हो जाते, एप्पल ऑर्किड यानी कि कह सकते हैं जो पेड़ होते हैं ना, उनके पीछे वो कहीं पे चली गई. एट नाइट द गर्ल crept into my thoughts. I felt strange as though a butterfly fluttered inside me seeking a way out. तो उनको कुछ स्ट्रेंज फील होता है, जैसे कि वो लड़की जो थी वो उन पर बहुत वो सोचते हैं. ठीक है, कि कुछ उसके लिए करें. तो एक स्ट्रेंज फीलिंग वैसे ही होता है जैसे कि एक बटरफ्लाई मेरे अंदर है एंड वो एक वे चाह रहा है कि वो बाहर आए. सो यहाँ पर वो फर्स्ट लेटर एंड हो जाता है लविंगली रॉबिन. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए विच इज़ हु वाज रीडिंग द लेटर्स. तो यू कैन राइट दैट कि हु वाज रीडिंग द लेटर्स, कौन उस लेडी को पढ़ रहे थे. तो यू कैन राइट दिस विजयन थापर फादर. एंड सेकंड क्वेश्चन हु वाज शबनम एंड हाउ डिड कैप्टन थापर मीट हर. शबनम कौन थी, तो यू कैन राइट दैट कि शबनम वाज अ गर्ल द विजयन थापर मेट along the fence. ठीक है, so how did the captain Thapar meet her. So actually he met her when he was walking along the barbed wire fence when he noticed a girl on the other side. So here's the next letter. So Vijayan Thapar's father sighed and kept aside the letter and picked up the next one. तो उन्होंने पहले साइड का मतलब कि जितने भी उनकी दुख तकलीफ बड़ी सी लंबी सी सांस लेते हैं और उसके बाद वो उस लेटर को, पहले लेटर को साइड में रखते हैं, फिर दूसरे लेटर को पिक मान की उसको फिर दूसरे लेटर को लेते हैं. सो डियर पापा मम्मा एंड बेडी एंड ग्रैनी, आई एम सो एक्साइटेड. देयर आर रूमर्स दैट आवर रेजिमेंट विल बी सून गेट ऑर्डर्स टू मूव टू द ड्रेस. आई होप दैट हैपन्स. तो वो कहते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जो रूमर्स है ना, रूमर्स मतलब कि अभी पता नहीं कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन देवे कहेंगे कि अभी ऑर्डर आया कि हम लोग ड्रेस पे मूव करेंगे. ड्रेस मतलब कि ये एक टाउन है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, ऑफ एक जम्मू एंड कश्मीर में. सो आई होप दैट हैपन्स. वो कहते हैं कि आई होप कि ये हो. Okay, so by the way, when you next send me a parcel, can you send me some girls' clothes? Don't be surprised, it is for Shabnam. Only remember, she is just 5 or 6 years old and barely reaches up to my knees. तो वो कहते हैं कि बाय द वे, क्या आप मुझे पार्सल, जब आप मुझे दूसरी बार कुछ पार्सल करें तो क्या आप मुझे कुछ लड़कियों के कपड़े भी पार्सल कर सकते हैं. तो वो कहते हैं कि डोंट बी सरप्राइज्ड. ठीक है, क्योंकि ये शबनम के लिए है एंड ये याद रखिएगा क्योंकि वो 5 और 6 साल की है. तो उसके जो बेली मतलब कि वो मेरे नीज तक, घुटनों तक ही उसका साल है या वो उतनी उम्र की या उतनी हाइट है उसकी. ठीक है. The principal of the school told me about Shabnam. Her story is very sad but I am going to change it all. तो वो कहते हैं प्रिंसिपल कि वो जो एक मतलब कि वो विजयन थापर कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने मुझे बताया शबनम के बारे में. उनकी स्टोरी जो है शबनम की वो बहुत ज़्यादा दुख भरी है, यानी कि इट इज़ सैड स्टोरी. तो वो कहते हैं कि मैं उसको पूरा चेंज कर दूँगा. ठीक है,
So, you see, Shabnam was born quite normal. A year ago, she was in the forest with her father, a officer, and he was cutting wood when four men had appeared and they have been carrying guns. Her father softly told Shabnam to hide behind the logs. The girl peeped through the wooden tree trunks as the men came up. Okay. सो शबनम एक क्वाइट नॉर्मल लड़की थी, यानी कि वो भी हम लोगों की तरह ही थी, नॉर्मल जब बचपन में लोग रहते। लेकिन 1 साल पहले क्या हुआ उसके साथ, एक फॉरेस्ट में वो अपने पिता के साथ, अफजल के साथ क्या करी थी, लकड़ियाँ काट रही थी। ठीक है, मतलब कि उनके पिता काट रहे थे, वो बस देख रही थी उनको लकड़ी काटते हुए। सो एट दैट पॉइंट ही वॉज कटिंग वुड एंड वन 4 men हैज़ अपेयर्ड। तो एक 4 मर्द कहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो एट दैट पॉइंट दे हैड बीन कैरिंग गन्स, तो वो लोग गन्स कैरी कर रहे थे। गन्स कैरी कर रहे थे मतलब कि कह सकते हैं बंदूक लेके आए थे वो लोग। एंड उसके जो पिता होते उसको सॉफ्टली कहते हैं कि शबनम तुम जाके पीछे मतलब कि लॉक्स मतलब कि ट्रीज़ के पीछे जाके तुम छुप जाओ। तो वो गर्ल जल्दी जल्दी जाती है, वहाँ पे छुप जाती है वुडन ट्री ट्रंक्स के पीछे, ठीक है, दरख्त के पीछे। सो एज द मैन केम, जैसे वो सारे मैन आते हैं, दे लाउडली आस्क्ड अफजल समथिंग दैट द गर्ल डिड नॉट नो। सो वो लोग अफजल से ज़ोर से पूछते हैं कुछ बात जो गर्ल, वो जिस लड़की को नहीं, यानी कि शबनम को जो नहीं पता होता है। तो वो नहीं समझ पाई, द गर्ल डिड नॉट अंडरस्टैंड। व्हेन दे हिट हिम एज ही फेल, दे पम्प्ड बुलेट्स इनटू हिम। तो वो जो मेंस थी वो मेंस ने क्या किया, उसको मारा, किसको, अफजल को, ठीक है, शबनम के पिता को ऐसे हिट किया तो वो गिर गए नीचे। उसके बाद उनके अंदर उसके पास उसने इतने बुलेट्स मारे, ठीक है, उन अफजल पर। सो वॉचिंग her father's lifeless body jump with each bullet smashing into it, the little girls had been terrorized into silence. Since then she has never spoken, but I will make her speak. वो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे वो गिरे, उसके पास इतने सारे बुलेट्स उन पे पम्प्ड हो रहे थे, तो एज एक बच्ची अपने पिता के एक लाइफलेस बॉडी पे इतने सारे बुलेट्स स्मैश कर रहे हैं उनके बॉडी पर, वो एकदम पूरी वो लाइफलेस हो गए थे। ही वॉज नॉट एनी मोर, बट स्टिल उसके ऊपर वो लोग ज़बरदस्ती बुलेट्स को स्मैश कर रहे थे। तो वो बच्ची टेरराइज हो गई, यानी कि अब वो कुछ बोल नहीं पा रही है। शी कैन नॉट इवन स्पीक, बिकॉज उसने इतना कुछ देख लिया कि उसे देखना नहीं चाहिए था। सीइंग अ फादर डाई, ओके, तो दैट इज़ प्रॉब्ली टेरराइज मोमेंट है। बट आई विल मेक इट स्पीक। तो जो विजयन थापर थे वो कहते कि मैं उसे बुलवा के रहूँगा। आई persuaded her mother to bring Shabnam to our regiment's medical officer, and he is treating her and says physically nothing is wrong. I often go to her home in a village, so sometimes she smiles at me. The family is very poor, so I take them some of the snacks that you send me. Shabnam loves the chocolates I gave her. Okay. सो वो कहते कि आई प्रस्यूडेड हर मदर, तो वो उनके घर जाकर उनकी मम्मी को, मतलब कि शबनम की जो मम्मी होती है उसको कहते हैं कि हमारे मेडिकल ऑफिसर में आप आ सकते हैं, वहाँ पर वो उनके बारे में कुछ आपकी बेटी का इलाज करने के लिए आप फ्रीली आ सकते हैं। सो वो जो मेडिकल ऑफिसर है वो ट्रीट कर रहे हैं उस शबनम को, ठीक है, उस लड़की को। एंड इसके साथ फिज़िकली कुछ गलत नहीं है, मतलब कि शी वाज फिज़िकली थिंग, सब कुछ वो ठीक थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। सो वो जब भी उसके घर पर जाते हैं, उसके विलेज में, समटाइम शी स्माइल्स एट मी, तो वो उस पर मुस्कुराती है उजन थापर पर। एंड द फैमिली इज़ वेरी पुअर, वो जो फैमिली है शबनम की वो बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत गरीब है। एंड सो आई टेक दम सम ऑफ द स्नैक्स दैट यू सेंड मी। शबनम लव्स द चॉकलेट आई गिव हर। तो जब भी जो विजयन थापर की मम्मी होती थी या उनके फैमिली होती थी, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ भेजते थे विजयन थापर को, उनको। तो वो हमेशा क्या करते थे, अपने थोड़े में से थोड़े स्नैक्स को उनके फैमिली को देते थे, यानी कि शबनम हमेशा शबनम को दे दिया करते थे। तो वो हमेशा खुश हो जाती थी, उनको चॉकलेट शबनम को बहुत ज़्यादा पसंद था। सो it is the time for evening prayer, so I must go pray that we got to dress, that is where Tolling and Tiger Heel is. Yours lovingly, Robin. तो अब ये टाइम हो गया इवनिंग प्रेयर का, तो मैं जा रहा हूँ एंड प्रे करना कि जो हम लोग सब ड्रेस में चले, ड्रेस जो टाउन होता है कालिक डिस्ट्रिक्ट का जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, वहाँ पर हम लोग जाए। दैट इज़ वेयर टॉलिंग एंड टाइगर हील इज़। तो वहाँ पर एक माउंटेन पीक है एंड हील है कारगिल में, ठीक है, वहाँ पर हम लोग जाकर फिर क्यों सारी जितनी भी हम लोग ट्रेंड हुए इस चीज़ के लिए हम लोग जाए। तो जो रॉबिन का नाम होता है, रॉबिन जो निकनेम दिया गया, उसका मतलब होता है कि वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो विजयन थे वो 22 ईयर्स थे जब उन्होंने ये लेटर लिखा था, एंड शबनम 6 साल की थी।
तब उन्होंने ये लेटर लिखा था. Okay, so next here's another letter. So Vijayan's parents, Colonel V.N. Thapar and Mrs. Tripta Thapar, were going to travel to Kand village from Srinagar. They were to meet Shabnam for the first time. She was now about 16 years old and studying in class 9. सो जो विजन्स थापर थे, विजन्स के थापर के जो पेरेंट्स थे उनका नाम था, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पिता का नाम कर्नल V.N. थापर था और उनकी मदर का नाम मिसेस तृप्ता थापर. एंड वो लोग कांड विलेज में जाते श्रीनगर से, ठीक है, कान विलेज में फ्रॉम श्रीनगर. एंड दे वेर टू मीट शबनम फॉर द फर्स्ट टाइम. वहाँ पे वो लोग शबनम से पहली बार मिलते. एंड शी वॉज नाउ अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड. वो अभी 16 ईयर्स ओल्ड हो गई होगी, 16 साल की हो गई. एंड अभी वो 9वीं क्लास में पढ़ रही है. उसके बाद नेक्स्ट लेटर लिखते हैं, डियर पापा मम्मा एंड ब्रीडी, so it has come through your prayers have been answered and second Rajputana rifles is going to Dras. The marching orders are for this Friday. तो वो कहते हैं कि अब हम लोग जो आपकी जितना आपने प्रेयर किया वो अब क्या हो गया, आंसर हो गया. एंड सेकेंड राजपुताना जो राइफल्स है वो ड्रास में जा रहे हैं, यानी कि वो टाउन में जा रहा है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जा रहा है. ये जो मार्चिंग ऑर्डर्स है इस फ्राइडे के हैं. Isn't it wonderful? Ever since this war started, I have been dying to get into it. Not just I, our entire clan here has been itching to get at the enemy. We call ourselves the Dirty Dozen. वो कहते हैं कि ये वंडरफुल नहीं है कि हम लोग जब से एवर सिंस दिस वार, जब से ये वार स्टार्ट हुआ तब से हम लोग मर रहे हैं वहाँ जाने के लिए. नॉट मैं ही सिर्फ नहीं, मतलब कि मेरे पूरे क्लैन, पूरे दोस्त, पूरे आर्म फोर्स हैं हमारे साथ जो इचिंग, यानी कि उनको खुजलाहट हो रही है जाने की कि वो लोग जाए और एनिमी को क्या करे, ख़त्म करे, तो भी दुश्मन है. सो वी कॉल आवर सेल्फ द डर्टी डॉजन. वो कहते हैं कि हम लोग अपने आप को क्या कॉल कर दे, द डर्टी डॉजन. सो अनदर एक्साइटिंग न्यूज़ इज शबनम हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स बट एक्चुअली स्पीकिंग. The first day she uttered Moj, her mother had come running to the camp. She met a doctor and he passed the message to me that evening I went to her home and with a few of the laddus you had sent me that would bring a little more sweetness into their lives. तो वो कहते हैं कि एक और एक्साइटिंग न्यूज़ हुआ है कि शबनम है वो बोलना सीख गई है. एंड लेकिन वो कुछ ही वर्ड्स कहती है लेकिन वो एक्चुअली बोल रही है, ठीक है, मतलब बोलना वो सीख रही थी लेकिन उससे थोड़े कुछ वर्ड्स बोले हैं लेकिन तब भी वो स्पीक, यानी कि वो बोल रही. द फर्स्ट डे शी अटर मौज, तो पहले दिन वो वर्ड मौज को कहती है, मतलब मौज मतलब होता है कि मदर. शी, तो उसकी जो मदर होती है जब वो सुनती है तो वो क्या करती है, हर मदर हैड कम रनिंग टू द कैंप में आती है, हमारे डॉक्टर से मिलती है. एंड ये मैसेज मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है, ही मैसेज टू मी एंड ही पास द मैसेज टू मी. वो जो डॉक्टर थे उसके बाद फिर वो मुझे बताया उन्होंने ये बात. एंड उसके बाद वो इवनिंग वो उसके घर जाते, शबनम के घर जाते हैं एंड वो कुछ लड्डू लेके जाते हैं जो आपने मुझे सेंड किया था, यानी कि उनके पेरेंट्स को बोल रहे हैं वो. तो दैट विल ब्रिंग अ लिटिल मोर स्वीटनेस इन टू देयर लाइफ. तो वो कहते हैं कि ये कुछ उसकी स्वीटनेस उनके लाइफ में थोड़े मोर और स्वीटनेस आ जाएंगे, थोड़ी और मिठास आ जाएगी उनकी ज़िंदगी में. सो नेक्स्ट, मामा थैंक्स फॉर द क्लॉथ्स एंड मोस्ट ऑफ them fit शबनम. Some are little oversized but she will grow into them. She was delighted with her new clothes. You should have seen the smile stretching across her face like a cashier cat's. ओके, सो जो कहते हैं कि मामा जो आपने क्लोथ्स भेजे थे उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ. एंड जो मोस्ट ऑफ द जो आपने कपड़े मुझे भेजे थे वो शबनम को क्या हो रहे हैं, फिट हो रहा है, लेकिन कुछ ओवर साइज़ है, ठीक है, कुछ उसके मतलब कि ओवर साइज़ मतलब कि जो उससे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है. सो बट शी विल ग्रो इनटू, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो उसमें बढ़ जाएगी उस कपड़े में. शी वॉज डिलाइटेड विथ हर न्यू क्लॉथ, तो वो बहुत खुश है उस कपड़े से जो आपने भेज. शबनम की स्माइल थी वो एक चेरिश कैट की तरह थी. चेरिश कैट जो हमेशा जब भी वो स्माइल करती है ना तो उसकी जो फेस पे पूरी स्माइल आपको दिखेगा, ठीक है. सो आई हैव बीन अ बिट वरीड अबाउट शबनम नाउ दैट आई विल गो अवे बट आई एम नॉट श्योर हाउ दे विल मैनेज बट आई विल मिस लिटिल शबनम. सो वो कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत इसमें में लग रहा है कि जब मैं चले जाऊँगा तो फिर शबनम का ध्यान कौन रखेगा, वो लोग कैसे मैनेज करेंगे. तब भी वो थोड़ा मोड़ा लिटिल विज मिस अ लिटिल शबनम को वो मिस करेंगे. सो नेक्स्ट टाइम आई राइट टू यू आई विल बी एट ड्रास यू लविंगली रॉबिन. तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपको लिटिल लिखूँगा तो मैं कहाँ पे होऊंगा, ड्रास पे होऊंगा. तो दिस इज़ योर्स लविंगली रॉबिन.
So he writes that the old hands tremble as they picked up the next style. तो जहाँ पर विजन थापर के जो पिता थे उन्होंने नेक्स्ट लेटर उठाने के लिए अपना हाथ उठाया तो उनके हाथ क्या थरथरा रहे थे, ठीक है, ट्रैम्बल हो रहे थे. सो उन्होंने फिर नेक्स्ट एप्साइल मतलब होता है लेटर को पिक किया. सो डियर पापा मम्मा एंड ब्रिडी, वी हैव टेकन टॉलिंग नॉल, द एनिमी फोर्टिफाइड इट वेल, बट द सेकेंड राजवीर वॉज गिवन दिस टास्क एंड वी डिड इट. तो वो कहते हैं कि हम लोग टॉलिंग नॉल तक पहुंच गए, हम लोग वहाँ पर गए थे एंड वहाँ पे एनिमी को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया और जो सेकेंड राजवीर का जो हमें टास्क मिला था वो हमने पूरा कर दिया. आई होप यू आर रीडिंग और लिसनिंग टू इट ऑल बिकॉज वी विल सर्टेनिटी गेट बैटल ऑनर्स फॉर इट. तो वो कहते हैं कि ये अभी आप इस लेटर को पढ़ रहे होगे या सुन रहे होगे किसी के द्वारा. सो क्योंकि ये ऑल हो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके लिए हम एक बैटल ऑनर्स भी मिलेगा हमें इतनी जितना हम लोग अभी कर रहे हैं. ओके, सो टेकिंग बर्बाद बंकर point 4590 was my share of pushing out the enemy. I am alive but you never know what will happen in next attack. तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग बर्बाद बंकर तक जा रहे हैं और जो मेरा पॉइंट है वो 4590 है क्योंकि मैंने एनिमीज़ को बाहर निकाला था, इस वजह से मुझे इतने पॉइंट्स मिले हैं. एंड अभी मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या होगा कल के अटैक में, ठीक है ना. आज का पता है लेकिन कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता. तो बस टेलिंग दैट थिंग. कहते हैं कि लाइफ इज़ टफ, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, आई एम at 16,000 feet and there is snow all over. I am on rocks and dead bodies everywhere waiting to be picked up, but I'm getting used to the shelling now. तो वो कहते हैं कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वाली बात है, बहुत. तो फ्रस्ट्रेटिंग मतलब क्या होता है, उस बात के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा है, ठीक है. सो मतलब कि इट्स दैट कैन जो आपको अनॉय कर रहा हो एंड एंग्री बना रहा हो आपको क्योंकि उस प्रॉब्लम की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग. सो आई एम एट 16,000 फीट पर मैं हूँ और यहाँ पे हर जगह स्नो है एंड अभी मैं रॉक पर हूँ एंड यहाँ पे हर जगह डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, ठीक है, डेड बॉडीज़ पड़ी हैं एंड ये लोग अभी वेटिंग पे, मतलब कि अभी उसको फिर पिकअप किया जाएगा, फिर उसके घर वालों को भेजा जाएगा. इट्स वेरी सैड, ठीक है. सो आई एम गेटिंग यूज टू द शेलिंग नाउ. वो कहते हैं कि अब मैं शेलिंग तक पहुंचने वाला हूँ, ठीक है. ही जस्ट टेलिंग और मे बी मैं जाऊँगा. सो वी लॉस्ट एन ऑफिसर यस्टरडे, ही मे गेट द PVC परमवीर चक्र. सो वो कहते हैं कि हमने एक ऑफिसर को कल रात या मतलब कि वी हैव लॉस्ट अ ऑफिसर यस्टरडे, यानी कि कल हमने एक ऑफिसर को खो दिया एंड उनको एक PVC एक बैज होता है, ठीक है, आर्मीज़ के लिए, उनको कहते हैं परमवीर चक्र मिलेगा. सो दैट्स ऑल टिल नाउ, योर्स लविंगली रॉबिन. तो वो कहते हैं कि आज के लिए इतना ही एंड योर्स लविंग रॉबिन. Capture of Tolling Knoll on 19 June 1999 was the first victory of the Indian Army and has got into history as a turning point of the Kargil War. 9 days later, 2nd Rajputana Rifle was given the task of capturing Three Pimples Knoll and Lone Hills area. तो जब हम लोगों ने टॉनिंग नॉल पे 19 जून को 1999 को जब हमने कैप्चर किया तो एनिमीज़ को, तो दैट वाज हमारा सबसे पहला विक्ट्री था इंडियन आर्मी का जो अभी हिस्ट्री में गया है एज एक टर्निंग पॉइंट था कारगिल वार का. सो 9 days later, 2nd Rajputana Rifle was to be given the task of capturing Three Pimples Knoll and Knoll Hills area. वो कहते हैं कि जो सेकेंड राजपुतना राइफल्स है वो भी हमें मिलेगा एंड हमें एक टास्क मिलेगा उसको भी, वो भी 3 पिम्पल्स नॉल पे. मतलब कि ये एक टास्क है, सेकेंड राजपुतना राइफल्स वॉज टू गिवन द टास्क ऑफ कैप्चरिंग. तो जो सेकेंड राजपुतना राइफल्स का जो टास्क है वो होगा 3 पिम्पल्स नॉल पर एंड लॉन हिल एरिया पर मिलेगा हमें टास्क एनिमीज़ को कैप्चर करने के लिए. सो नाउ देयर वाज ओनली वन ब्लू शीट लेफ्ट एंड दैट द लास्ट वन एज द फादर हेल्प्ड इट अप a tear rolled down the wrinkled cheek. सो अब यहाँ पर एक लास्ट ब्लू शीट लेफ़्ट हुआ था, एक लास्ट लेटर वहाँ पर था. तो जब उसके पिता उस लास्ट लेटर को उठा रहे थे तो उसके जो पिता की आंखों में क्या हुआ, आंसू आ गए, ठीक है. एंड जैसे ही मतलब जो उनके फेस से वो आंसू गिरने लगा उनके चीक्स पे से, ओके, दैट वाज लाइक अ सैड मोमेंट फॉर हिम. सो व्हेन ही जस्ट पिक्ड इट अप एंड जस्ट ओपन, तो वहाँ पर लिखा था Dear Papa, Mama, Bridi and Granny, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of the Apsaras. तो वो कहते कि जब आपको ये लेटर मिलेगा तब मैं आप लोगों को ऊपर आसमान से देख रहा हूँगा
एंड यहाँ पे अप्सराज मतलब कि जो एंजल्स के साथ में हूँगा. सो आई हैव नो रिग्रेट्स. इन फैक्ट इवन इफ़ आई बिकम ह्यूमन अगेन आई विल ज्वाइन द आर्मी एंड फाइट फॉर माई नेशन. तो वो कहते हैं कि मेरे पास कोई रिग्रेट्स नहीं है, मेरे को कोई पछतावा नहीं हो रहा. उनको लग रहा होगा कि मैंने जब आर्मीज़ ज्वाइन किए तो उसके बाद मैं फिर यहाँ पर मारा जा रहा हूँ, तो उनके पास कोई, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है आर्मी बनने का. ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ. और अगर मैं अगले जन्म में इंसान बनूँगा तब भी मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा एंड अपने नेशन के लिए लड़ूँगा. सो इफ़ यू कैन प्लीज़ कम एंड सी वेयर द इंडियन आर्मी फाउट फॉर योर टुमारो. तो वो कहते हैं कि क्या आप आ सकते हो और देख सकते हो कि हमारे इंडियन आर्मी ने कल के लिए कितना लड़ा है. एज फार एज अ यूनिट इज़ कॉन्सर्न एंड द न्यू चैप्स विल बी टोल्ड अबाउट हिज दिस सैक्रिफाइस. आई होप माई फोटो विल बी केप्ट इन द कॉय मंदिर विद करण माता. तो वो कहते हैं कि अगर जब न्यू चैप्स शुड बी टोल्ड अबाउट द सैक्रिफाइस, जितनी भी न्यू आर्मीज़ लोगों को अगर या फिर आप लोगों को मेरी सैक्रिफाइस के बारे में और भी बहुत सारे आर्मीज़ के सैक्रिफाइस के बारे में पता चले, तो आई होप कि जो मेरी फ़ोटो है वो एक कोई मतलब कि एक बक्सा में, ठीक है, कंपनी सेक्शन विद द कैप्टन थापर बिलोंग. ओके, तो इसका मतलब हो गया कि एक जगह एक सेक्शन जहाँ पर बॉडीज़ को रखा जाता हो, ठीक है, तो उसमें एक करणी माता का एक मतलब कि एक मंदिर विद अ करणी. आई होप माई फोटो विल बी केप्ट इन द कोय मंदिर विद अ करणी माता. सो वहाँ पर उसमें एक मेरी जो बॉडी को है एक कंपनी मिले, ठीक है, जहाँ पर आप मेरी बॉडी को रख रहे हो. इट विल बी वेरी रिलीजन एंड करणी माता के पास रखा जाए, क्योंकि जो करणी माता है वो उनको एक वॉरियर वे में भी जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत लड़ी थी. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ही इज सेइंग दैट कि मेरी जो फ़ोटो है वो करणी माता के सामने या आसपास रखना, क्योंकि करणी माता ही उनकी एक्सप्रेशन थी. मतलब कि एज वी कैन इनकी अकॉर्डिंग टू इस लाइन में कहना चाहते थे कि जो करणी माता है उनको एक वॉरियर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, शी वॉज अ वॉरियर, सो दैट द रीज़न वाई सेइंग कि आप रखना. सो वॉट एवर ऑर्गन कैन बी टेकन शुड बी डन. तो वो कहते हैं कि अगर मेरी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़े तो जो भी ऑर्गन्स जिसके जो भी हेल्पफुल जो भी जिन लोगों को चाहिए उनको फ्रीली आप दे सकते हो. ठीक है, कंट्रीब्यूट सम मनी टू एन ऑर्फनेज एंड कीप ऑन गिविंग 50 रुपीज़ टू शबनम पर मंथ एंड मीट योगी बाबा. तो वो कहते हैं कि कुछ पैसे जो है ऑर्फनेज को भी दे दीजिए, ठीक है, दान कर दीजिएगा, डोनेट कर दीजिएगा, एंड 50 रुपये हर महीने शबनम को दे देने चाहिए आपको, एंड आप योगी बाबा से भी ज़रूर मिलें. सो बेस्ट ऑफ लक टू ब्रीडी. नेवर फॉरगेट द सेक्रीफाइस ऑफ दिस मैन. पापा यू शुड बी प्राउड. मामा यू शुड. So, Mama ji, forgive me for everything wrong I did. Okay, then it's time for me to join my clan of the Dirty Dozen. My assault party has 12 chaps. Best of luck to you all. Leave life king size. Yours, Robin. तो वो बेस्ट ऑफ लक कहते ब्रीडी को, एंड कहते कि कभी भी मेरे सेक्रीफाइसेस को भूल मत जाना. एंड इस मेंस के जितने भी लोगों ने अपने लाइफ को खो दिया है, ठीक है, नेशन के लिए, तो उनके सेक्रीफाइसेस को भूल मत जाना. और कहते कि पापा यू शुड बी प्राउड. तो वो कहते कि पापा आपको भी मेरे जो सेक्रीफाइसेस मैंने किया है आप उसके लिए प्राउड फील करो. एंड मामा सो यू शुड. तो वो कहते कि आपको भी मम्मा को भी इस तरीके से प्राउड फील करना चाहिए. और मामा जी को कहते हैं कि मामा जी फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड. तो वो कहते हैं कि मामा जी को कि मैंने जो भी गलत काम किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा. सो ओके देन इट्स टाइम फॉर मी टू ज्वाइन माई क्लैन ऑफ द डर्टीज. वो कहते हैं कि अब ये समय आ गया मेरे क्लैन में मेरे जितने भी टीममेट्स हैं उनके ग्रुप में जाकर डर्टी डजन में मुझे जुड़ना है. सो माई असॉल्ट पार्टी हैज़ 12 चैप्स. तो कहते हैं कि जो यहाँ पर अटैक है उस पार्टी के वो 12 चैप्स हैं. एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड लीव लाइफ किंग साइज. योर स्टॉबिन. तो वो कहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड जो ज़िंदगी जो एक राजा की तरह जियो, ठीक है, जस्ट लीव लाइफ किंग साइज, मतलब कि एकदम खुशहाल बड़ी ज़िंदगी. ओके, एंड उसके बाद वो कह के योर स्टॉबिन, एंड दैट्स वाज द लास्ट लेटर फ्रॉम हिम. So the entire country had held its breath on 28 June 1999 as a second actually Rajputana rifles fought against impossible odds. So जो इंटायर कंट्री थी उन्होंने अपनी जो आखिरी और मतलब कि एक सांस लिया था. डैट्स मीन्स कि अब हमारा जो ये जो
वार्स हो रहे वो ऑब्वियसली ख़त्म होंगे. सो ऑन 28 June 1999 as the second Rajputana rifles fought against impossible odds. So treacherous train and tankish enemies, finally the strategic peak knoll had been taken by the battalion sanctioned by the blood of its best and brightest men like Vijayant. सो जो सेकेंड राजपुताना राइफल्स था वो किसके अगेंस्ट हुआ था? इट वॉज फाउट अगेंस्ट इम्पॉसिबल आउट्स, जो जितने भी इम्पॉसिबल आउट्स थे, यानी कि जितने भी आर्मीज़ थे अलग, इफ़ यू कैन जस्ट टेल. तो ये जो अटैक था विच वॉज दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता था यहाँ पर, एंड ये अनडिपेंडेबल था, एंड ये इवन एक एरिया और एक लैंड को रिफर था. तो उसको बचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान को खो दी है. तो ऑब्वियसली इट्स बट वेरी इम्पॉसिबल फॉर दैम. सो फाइनली एक स्ट्रैटेजिक पीक पे, मतलब कि एडवांटेज पे, नॉल हैड बीन टेकन बाय द बैटलियन स्टैंटिव मेड होली बाय द ब्लड ऑफ इट्स बेस्ट एंड ब्राइटिंग मैन लाइक विजयंत. तो ऐसे बहुत सारे मेहनतों के बाद एट लास्टली जो प्लेस था वो ऑब्वियसली वार्स थे वो ख़त्म हो गए थे, एंड इनमें बहुत सारे लोगों के जाने गई, एंड इसमें से सबसे जो ऑफ इट्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट मैन लाइक विजयंत की तरह, जो विजयंत थापर थे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें ही जस्ट लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट टू सेव हिज कंट्री. सो इट्स वेरी, तो यहाँ पर जो लाइन रिफर कर रहा है इट वॉज़ वेरी सैडली एंड इमोशनली कह रहे कि एट लास्टली बाय द ब्लड ऑफ इट्स बेस्ट ब्राइटेड मेन्स लाइक विजयंत. So Colonel Thapar impatiently brushed away the tears. Why am I crying? Robin will never die. His love for the world forget bonds that resonate with life. He lives forever in our thoughts and his words. तो वो कहते हैं कि कर्नल थापर थे वो रोने लगते, ठीक है. तो उनकी आंखों में आंसू हो जाते. तो वो कहते कि वाई एम आई क्राइंग, तो मैं रो क्यों रहा. तो रॉबिन कभी भी नहीं मर सकता, क्योंकि जिसका जो प्यार है इस देश के लिए, जितना उसने एफ़र्ट जितना इसने एफ़र्ट लगाया है किसी चीज़ को सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो हमेशा के लिए रहेंगे. तो वाई एम आई क्राइंग, सो इट मेक अ डीप क्लियर साउंड दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. सो उन्होंने रोया एंड ही जस्ट एक्सप्रेस ऑल द थिंग कि रॉबिन कभी भी नहीं मर सकता, क्योंकि उसका जो लाइफ है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, और उसके जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं हमारे नेशन के लिए, इट विल बी फॉर एवर. सो ही फाउट फॉर अ टुमारो, ही लिव्स इन अ टुमारो. वो कहते कि उन्होंने जो विजयंत थापर थे उन्होंने हमारे कल के लड़ा. फाउट फॉर अ टुमारो, ही लिव्स इन अ टुमारो. वो कहते कि उन्होंने जो विजयंत थापर थे उन्होंने हमारे कल के लड़ा और ये कल के लिए भी रहेंगे. ही लिव्स इन शबनम्स टुमारो. कहते हैं कि शबनम्स के कल के लिए भी ये जिएंगे, रॉबिन. So he looked up at the large photograph of Captain Vijayant Thapar, Veer Chakra, second Rajputana. It's actually Rajputana rifles. तो वो जो होते हैं वो एक लार्ज फोटोग्राफ, एक बहुत बड़े फ़ोटो पर वो कैप्टन विजयंत थापर को देखते हैं, वीर चक्र को देखते हैं, जो सेकेंड राजपुताना राइफल्स था. वो अपने सर को प्राउडली इस तरीके से प्राउडली खड़े हो जाते हैं कि सैल्यूट करते हैं मेरा बेटा, एंड ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ जस्ट फॉर दिस नेशन, जस्ट फॉर द नेशन, ठीक है. तो एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस chapter, and I hope you all enjoy it, and if you have any doubt you can probably ask me in the comment section.